एक निमंत्रण पत्र जिसके ऊपर लिखा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। नीचे राकेश यादव नाम लिखा हुआ है और 2000 लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। राकेश यादव कुल मिलाकर 3 भाई थे। एक भाई की हत्या हो गई और एक भाई बीमारी के कारण दुनिया छोड़कर चले गए और फिर इसके बाद राकेश यादव का इस दुनिया में कोई अपना कहने के लिए बचा ही नहीं। सोशल मीडिया पर राकेश यादव के अंतिम संस्कार के बाद होने वाले भोज की कहानी जब लोगों के बीच फैली तो अपने आप चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि उसे उस आमंत्रण पत्र पर लिखा हुआ था जिंदा भंडारा। राकेश यादव कहते हैं कि इस दुनिया में अब कोई मेरा अपना तो है नहीं और मुझे अक्सर इस बात की चिंता रहती थी कि अब अगर मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर हमारा अंतिम संस्कार कौन कराएगा, तथा इसीलिए हमने सोच समझकर यह फैसला लिया और 2000 लोगों को अपने अंतिम संस्कार के निमंत्रण के लिए बुलाया और मैं अपना हर काम इस दुनिया में जिंदा रहते ही समाप्त कर देना चाहता हूं। हमने आपको जिन 2 भाइयों के बारे में बताया उनमें से किसी की भी शादी नहीं हो पाई, क्योंकि किसी की हत्या हो गई तो कोई ऐसा असमय दुनिया को छोड़कर चला गया कि शादी का मौका ही नहीं बना। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के राकेश यादव की कहानी को हर कोई जानना चाहता है और हमने भी जब निमंत्रण पत्र देखा तो उनकी कहानी को ढूंढना शुरू किया और आपके लिए पूरी कहानी हम लेकर आए हैं। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले राकेश यादव की कहानी को जानिए कि उनके पास कौन है, उनके पास संपत्ति कितनी है। राकेश यादव की उम्र 65 वर्ष है और राकेश यादव के पास संपत्ति के रूप में एक मकान था। वो मकान भी अब था हो चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने उस मकान को अपने एक रिश्तेदार को दे दिया है और खुद का ही अंतिम संस्कार करा रहे हैं। अंतिम संस्कार का मतलब कि जो अंतिम संस्कार के बाद भोज होता है वो करवा रहे हैं। यह कहानी आप अगर यूं सुनेंगे तो आपको बड़ी सामान्य सी लगेगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इस दुनिया में अकेलापन से बड़ी जंग कुछ और नहीं, तब आपको मालूम पड़ेगा कि राकेश यादव के जीवन में इतना अंधेरा क्यों है। वह कुल मिलाकर 3 भाई थे, लेकिन कालचक्र ऐसा रहा कि तीनों भाइयों में से किसी भी भाई की शादी नहीं हो पाई और जब शादी नहीं हो पाई तो कहने के लिए पूरे परिवार में कोई संतान आया ही नहीं और उनके बाकी के 2 भाई शायद सौभाग्यशाली थे, क्योंकि जब वह दुनिया छोड़कर गए तो उनके पास कम से कम कोई तो इस दुनिया में ऐसा था जिसे वो कह सकते थे कि अपना है, मेरा भाई है। उनके पास अपना कहने के लिए कोई था और सबसे अंतिम में राकेश यादव बच गए हैं। अब राकेश यादव करते क्या है कि अपनी संपत्ति जो भी थी उससे जो कुछ भी जमा हुआ था उन्होंने वह सब मिलाकर तय किया कि एक ऐसा भंडारा करूंगा जिसमें लोगों को प्रसाद खिलाया जाएगा, प्रसाद के रूप में भोजन, और वही मेरा अंतिम भोज होगा। तथा जब मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा तो कोई मेरे नाम पर भोज नहीं करेगा, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदा रहते ही मैंने अपने लिए भोज कर दिया है। राकेश यादव बड़ी मासूमियत से कहते हैं कि हम अपने जीवन भर इसी गांव में रहे हैं और जब भी वो गांव के बारे में कहते हैं कि इस गांव में कोई व्यक्ति दुनिया छोड़कर गया है तो हम उसके परिवार के द्वारा जो अंतिम भोज दिया गया है उस भोज में पहुंचा हूं, मुझे लोगों ने खाना खिलाया है। और तब वो कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस गांव में अगर हमने घूम घूम करके खाया है, लोगों के यहाँ जाकर के भोज में अगर हमने खाना खाया है तो मेरा अंतिम संस्कार भी हो और लोगों को, अपने गांव वालों को हम भोजन कराएं। और तब वो कहते हैं कि उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि उनके जाने के बाद कोई उनके नाम पर गांव वालों को भोजन कराएगा, इसीलिए वो जिंदा रहते ही ये काम संपन्न कराना चाहते हैं। उनके पास एक पैतृक मकान था तो उन्होंने उस मकान को अपने रिश्तेदार को सौंप दिया। उनकी एक बहन है और उस बहन की शादी भी हुई है और उस बहन के बच्चे भी हैं, लेकिन राकेश यादव कहते हैं कि हमने गांव में भोज खाया है तो भोज देना जरूरी है और मुझे यह बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा कोई रिश्तेदार या कोई दूर का व्यक्ति आकर के मेरे नाम पर गांव में इन गांव वालों को भोजन कराएगा,
इसीलिए मैं जिंदा रहते अपने इस काम को संपन्न करता हूं। और इसके बाद से राकेश यादव ने वो पूरा का पूरा निमंत्रण पत्र छपवाया और वो पूरा का पूरा निमंत्रण पत्र जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो चर्चा का विषय बन गया। फिलहाल इस कहानी में आपको 2-3 चीजें दिखेंगी। एक मासूमियत यह कि एक व्यक्ति जो गांव का रहने वाला है उसको लगता है कि हम अपने जीवन भर में दूसरे के यहाँ भोजन जाकर के करते रहे, दूसरों ने जो भोज दिया उसमें जाकर के हम खाना खाते रहे, तो कम से कम हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर हम इस जीवन को छोड़ करके चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, तो उसके बाद एक भोज इन गांव वालों को मिलना चाहिए। लेकिन उनको अफसोस इस बात का होता है कि मेरा तो कोई है नहीं और मुझे विश्वास ही नहीं कि कोई दूर का रिश्तेदार आकर के इन गांव वालों को मेरे नाम पर भोजन कराएगा। तब वो कहते हैं कि मैंने खाया है तो इन गांव वालों को भी खिलाना जरूरी है, तो वो पूरे के पूरे गांव वालों को जिंदा रहते ही अंतिम भोज देते हैं, जिसका नाम रखते हैं जिंदा भंडारा। दूसरी कहानी कि इस दुनिया में अकेलेपन से लड़ने से बड़ी जंग कुछ और नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका परिवार रहेगा, जिसके आसपास लोग रहेंगे, जिसके पास कहने के लिए कोई अपना रहेगा, उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी ही नहीं, उसके दिमाग में ये तमाम बातें कभी आएंगी ही नहीं। लेकिन जब इंसान अकेला होता है तब उसको लगता है कि शायद वो इतना अकेला हो चुका है कि उसके जाने के बाद इस दुनिया में उसके नाम पर कोई एक भोज तक देने वाला नहीं बचा है। फिलहाल राकेश यादव का निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर कोई डाल देता है, राकेश यादव से बातचीत करके एक छोटा सा वीडियो क्लिप डाल देता है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर राकेश यादव की कहानी चर्चा का विषय बन जाती है। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है औरैया, उसी औरैया जिले का पूरा मामला है। औरैया जिले के एक छोटे से गांव का मामला है। तमाम तस्वीरें उस भोज की सामने आ रही हैं जहां पर पूड़ी, सब्जी, लड्डू, इन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है। और वो भोज ऐसा भोज कि व्यक्ति जिंदा है लेकिन वो चाहता है कि उसके मरने के बाद जो भोज दिया जाएगा उस भोज को वह अभी दे दे, क्योंकि उसको विश्वास नहीं कि इस दुनिया में कोई ऐसा है उसके लिए जो उसके जाने के बाद गांव वालों को भोज कराएगा। और चूंकि उसने गांव वालों के घर में जाकर के खाना खाया है तो उसका कर्तव्य बनता है कि गांव वालों को भी खाना खिलाए। हमने आपको औरैया जिले की ये पूरी की पूरी कहानी बताई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी ये कहानी तो हमने आपको पहुंचाई क्योंकि सामाजिक तौर पर मुझे लगा कि ये कहानी पहुंचाई जानी चाहिए। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि चर्चा होनी चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा कोशिश होगा हमारी तरफ से कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर भी चर्चा करें। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को कहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।